चेहरा पढ़ना एक बहुत बड़ी कला है। इस कला को भी विकसित कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। एक राजनेता 10 लाख पब्लिक के चेहरे को पढ़ता है, बहुत बुद्धिमान होता है। ये तो राजनीति बहुत उलझ पुलझ का काम है, तो बड़े बड़े बुद्धिमान नेता भी इसमें खप जाते हैं। अभी मुझे गृह मंत्री राम सेवक पैकरा मिले, बोले राजनीति में आने के बाद शुगर की बीमारी मुफ्त में मिली है। और दूसरे उन्होंने बताया बिस्तर तो अच्छे हैं पर विश्राम करने का वक्त नहीं है, और बहुत कष्टों में उम्र गुजारी है, क्या करूं। एक गांव के सरपंच से लेकर गृह मंत्री तक की यात्रा में न जाने कितनी बार दुखों के घूंट, अपमान के घूंट पीने पड़े। इस दुनिया में आगे बढ़ना भी कोई आसान चीज नहीं है। तुम आगे बढ़ने के योग्य भी हो, लेकिन कुछ अयोग्य लोग तुम्हारी टांग खींचकर तुमको बढ़ने नहीं देंगे। ये ईर्ष्या द्वेष करने वालों का देश है। यहाँ पर खुद आगे न बढ़ पाए लोग तो कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम आगे बढ़ जाओ इस बात का बहुत बड़ा दुख रहता है। और तुम भी न बढ़ पाओ, वो भी न बढ़ पाए, तो इससे बड़ा उनके लिए कोई सुख नहीं है। ऐसे मूर्ख लोग इस संसार में रहते हैं। ईर्ष्या बहुत काम करती है। ईर्ष्या से बचने के लिए आज कुछ फार्मूले मैं आपको बता देता हूँ। पहले से ताड़ लेना, जो लोग तुमसे ईर्ष्या करने की उम्मीद है, तो उनको भी कुछ अपनी उन्नति से फायदा कराना। जिसको जिसको तुम फायदा कराओगे अपनी उन्नति से, वो फिर ईर्ष्या नहीं करेगा, वो तुमसे प्रेम करेगा। अगर तुम केवल अपनी उन्नति से स्वयं ही फायदा उठाओगे, तो फिर ईर्ष्यालुओं की संख्या इतनी बढ़ेगी कि उनकी खींचातानी को झेल ना पाओगे। वही उससे ज़्यादा नुकसान कर देंगे जितना कि उनको तुम फायदा कराते। इसलिए ईर्ष्यालुओं का भी 20% अलग निकालो, धर्म का 10% अलग निकालो, दुष्टों का भी 5% निकालो, तो शांति पा सकते हो। अन्यथा ईर्ष्यालु ईर्ष्या की आग में स्वयं जलेंगे और तुम्हारी उन्नति को भी जलाकर राख कर देंगे। इनके लिए भी इंतजाम करो, व्यवस्था करो दुष्टों के लिए। मैं बहुत सोचता रहता हूँ, विचार भी करता रहता हूँ। सहयोग देना धर्म है, लेकिन याद रखना साहस और धैर्य की भी आवश्यकता है। एक चीज विदुर जी ने बहुत अच्छी कही है। ऐसे तो बहुत सी चीजें कहा, पर एक चीज बता रहा हूं आज मैं। कहाँ तक बताऊं, बहुत सी चीजें हैं। विदुर जी कहते हैं कि कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनके प्रभाव से तुम्हारी निरंतर उन्नति होती रहती है। नंबर 1, उद्योगम। संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो अस्मृति ही धृति ही समीक्षा समारंभो विद्धि मूलम अवश्यतु। अर्थ आप समझ गए होंगे। अर्थ बताने की मुझे लगता जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत बुद्धिमान लोग बैठे दिख रहे हैं। और कितने ही बुद्धिमान हों, लेकिन अर्थ तो पता नहीं है, क्योंकि अर्थ तो किताब में पढ़ो तब पता चलता है। इतने अर्थ कहाँ पता चल पाएगा। और इतना आजकल संस्कृत का महत्व भी नहीं है। ऐसे संस्कृत देववाणी है, पर इसको मनुष्य भी नहीं पढ़ते हैं। देवताओं की तो बात छोड़ो। इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश किसकी वाणी है? इंग्लिश
ये विदेशी भाषा है, पराई भाषा है। पर आज भारत देश भी कम से कम 50% इंग्लिश के रंग में रंग गया है। हिंदी में लोग कमज़ोर हैं, इंग्लिश में ठीक चल रहे हैं। मैं हिंदी लिखता हूँ, पुस्तक छपती है, उसका करेक्शन करने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और करेक्शन होकर आती पुस्तक फिर मैं देखता हूँ, फिर मेरे को करेक्शन करना पड़ता है। हिंदी इंग्लिश से भी कठिन है। इंग्लिश में झंझट ज़्यादा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदी भी पढ़ना, देवी देवताओं को मानते हो तो देववाणी संस्कृत भी थोड़ा पढ़ना, और विश्व में तुमको कुछ नया करना है, बड़ा करना है तो इंग्लिश भी पढ़ना। लेकिन इंग्लिश पढ़ने का अर्थ नहीं कि तुम अंग्रेज हो गए, हिंदी पढ़ने का अर्थ ये नहीं कि तुम हिंदू हो गए, और देववाणी संस्कृत पढ़ने का अर्थ ये नहीं तुम देवता हो गए। देवता बनने के लिए 26 लक्षण गीता के धारण करना पड़ेगा, दैवी संपदा के, और अंग्रेज बनने की जरूरत भी नहीं है। आप जो हैं वही बहुत हैं। हिंदू बने रहो ये कोई कम नहीं है, अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू विचारधारा, आज मैं सोचता रहता हूं अगर हिंदू घर में मेरा जन्म न हुआ होता। सिख समाज में भी ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, मुस्लिम में भी ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, ईसाइयों में भी वही हाल है, तो हम साधु कैसे बनते हैं? ये हिंदू समाज की कृपा है जिनकी गोद में मेरा जन्म हुआ, और ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि हम संत हो गए। जहाँ पर ब्रह्मचर्य की महिमा गाई जाती है, जहाँ पर वैराग्य और संत का महत्व बताया जाता है, जहाँ पर करुणा, कोमलता, दया, परोपकार ही धर्म माना जाता है, उस धर्म का नाम हिंदू धर्म है, जिसमें आपका जन्म हुआ। आज मैं पहली बार इतना हिंदू पर बोला, नहीं मैं बोलता नहीं हूं, इसलिए बोला हूं क्योंकि बोलने की जरूरत है। तुम्हारे अंदर कितना ही शुद्ध हिंदू बन जाओ तो शराब नहीं पियोगे। भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है? शराब न पीना, जुआ न खेलना, ताश न खेलना, गाली गलौज न करना, चोरी चपारी डकैती न करना, लूट फातिया न करना, अच्छे इंसान बनकर जीना, देशभक्त बनकर जीना, यही तो भारतीय संस्कृति की शिक्षा है। इसको पालन करो तभी तुम भारत के निवासी कहलाओगे। भारत माता का गौरव भी ऊंचा करो। आज तो तुमने जननी माता का भी गौरव गिरा दिया है, भारत माता की तो बात छोड़ो। जननी माता का सम्मान कीजिए, भारत माता का गौरव ऊंचा कीजिए, और गौ माता की रक्षा कीजिए, सेवा कीजिए। और एक और माता है धरती माता, इस धरती माता को धन्य कीजिए। ये 4 माता है। हिंदुओं ने गौ को माता माना है, जिसको तुम जननी माँ कहते हो। 6 महीने 9 महीने दूध पिलाती है, फिर अपना दूध पिलाना बंद कर देती है। जो गौ माता है वो जिंदगी भर दूध पिलाती है। जननी माता से भी अधिक ख्याल तुम्हारा गौ माता करती है, इसलिए उस पर भी कृपा करो। लेकिन गौ माता है तो भैंस कौन है तुम्हारी? भैंस से क्या रिश्ता है तुम्हारा? भैंस तुम्हारी नानी है, उससे बड़ी है। मैं उसका रिश्ता ढूंढ देता हूँ। तुमने गौ से रिश्ता जोड़ा, फिर भैंस को छोड़ दिया। भैंस दुखी होगी, रोएगी कि मेरे से भी रिश्ता जोड़ो। तो आज सुन लेना ध्यान से कि गौ तुम्हारी माता है तो भैंस तुम्हारी नानी है। और भैंस नानी है
तो ये बकरी कौन है तुम्हारी? हिंदुओं ने बकरी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ा, क्योंकि हिंदू भी बकरी को फाइनल करते हैं। बकरी तुम्हारी सिस्टर है, छोटी है, सिस्टर है, वो भी तुम्हारा ख्याल करती है। तो ये मुर्गी मुर्गे कौन है? ये सब नाती पंथी हैं, इन पर भी दया करो, इनसे भी रिश्ता जोड़ो। कबीर साहब कहते हैं ना, जीव दया और आत्म पूजा। गाइए, जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा। गाइए रामदास वैष्णव, सुलोनी डोंगिया। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। तुलसीदास ने भी इसी बात को सपोर्ट किया है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसी और कबीर में दोस्ती हो गई है, दोनों एक ही बात को सपोर्ट कर रहे, विस्फोट नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे। और श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम हि अचापलम, अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम, अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम, तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। श्री कृष्ण भी दया को स्वीकार करते हैं। अर्जुन से कहते हैं अहिंसा धर्म श्रेष्ठ धर्म है। अर्जुन, दया धर्म श्रेष्ठ धर्म है। और जिसमें दया हो, अहिंसा हो, सरलता हो, निर्भयता हो, स्वाध्याय हो, तप हो, दान हो, करुणा हो, कोमलता हो, लज्जा हो, सत्य हो, तेज हो, क्षमा हो, धैर्य हो, जिसके पास में प्रेम हो, वो देवता होता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन वही देवता है। देवताओं की अलग कोई योनि नहीं होती है। ऐसी भूल से बात मत सोचना। तुम्हारे हमारे बीच में ही देवी देवता छिपे हुए हैं। जिन स्त्रियों में ये गुण लक्षण हैं वो देवी है, जिन पुरुषों में ये लक्षण हैं वो देवता हैं। जिनमें 20% ही ऐसे लक्षण, 20% देवता हैं, 80% कुछ और भी है। सबके परसेंटेज भी बट जाते हैं। देवता बनो। एक ट्रैक्टर की ट्राली पर पीछे एक सेंटेंस लिखा था। मैं ऐसा पढ़ता रहता हूँ और याद भी तुरंत करता हूँ। ज़्यादा ग्रंथ तुरंत नहीं पढ़ता हूँ, ऐसी छोटी छोटी बातें भी इकट्ठा करता हूँ। तो लिखा था, मनुष्य देवता ना बने, मनुष्य देवता ना बने, इस बात की कोई गम नहीं। मनुष्य देवता ना बने, इस बात की कोई गम नहीं। और मनुष्य दानव नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं।
एक ट्राली पर लिखा पड़ा था, मैं ट्राली का ज्ञान तुमको सुना रहा हूँ, ट्राली तुम्हारी है। कई ट्रकों के पीछे भी देखता हूँ लिखा कुछ ऐसा अच्छा। बहुत से ट्रक के ड्राइवर तो ज़्यादातर बुद्धूनाथ होते हैं, तो लिखते हैं दिल तो पागल है, बस यही बात है इनकी, दिल तो पागल है। कुछ ड्राइवर लिखते घर लौट कर कब आओगे। अरे लौट के क्या, लभी लौट जा तू मूर्ख आदमी। ले जाना गाड़ी अपने घर, कब आओगे, मूर्खता की बात फालतू। दिल तो पागल है। जिसका दिल पागल होगा उसको पता कैसे होगा। अब यहीं से मालूम पड़ता तो झूठा है, झूठ लिख रहा, झूठ बोल रहा। दिल यदि पागल हो तो मालूम कैसे पड़ेगा दिल तो पागल है। क्योंकि पागल व्यक्ति ये जानता ही नहीं मैं पागल हूँ। जो पागल नहीं होता वही कहता है। लोग कहते ना हम आधे पागल हैं, तुम बिल्कुल पागल नहीं तो जान ही नहीं पाते तुम पागल हो। पागल कहीं जानता हम पागल है, ये झूठ बात है। कितनी कैस्टों में झूठे गीत गाए जाते हैं। मैं श्रावस्ती जिले में था जहाँ महात्मा बुद्ध ने तप किया है और उनका जन्म स्थान भी वही है। तो वहाँ सत्संग मेरा चल रहा था, सुबह सुबह मैं चरण धो रहा था, 7-8 संत हमारे साथ थे। तो एक कैसेट बज रही थी, उसमें था कि तुम्हारे बिना हम जिएंगे नहीं, ऐसा था कुछ। तो मैंने संत से कहा ये कैसेट झूठ है। क्योंकि ये कैसेट जब नहीं बनी थी तभी ये गाने वाला जिंदा था, इसको सुनने वाले जिंदा थे, इसको बनाने वाला भी जिंदा था, और ये अब गा रहा तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं। अरे उनके बिना तुम पैदा हो गए, उनके बिना तुम जवान हो गए, अब बीच में बोल रहे तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं। मूर्ख झूठ बोलता फालतू। ये झूठी लैंग्वेज में भी लोग फंस जाते हैं। इसमें स्त्रियां बहुत फंसती हैं। स्त्रियों से कोई कह दे कि तुम हमको जान से प्यारी हो तो वे अपनी जान लुटा देंगी। अरे तो समझ तो ये पागल। एक पति अपनी पत्नी से रोज कहता था तू मेरी जान है और जान से भी ज़्यादा तू प्यारी है। तो पत्नी ने कहा तुम महान हो जो ऐसा हमको मानते हो, क्या बात तुम्हारा प्रेम कितना है। तो उस पति ने कहा ऐसा मैं 10 स्त्रियों से और कह चुका हूँ। पागल। ऐसे झूठे लोगों के शब्दों में मत फंसो, ये सब जाल है फालतू। प्रेम से रहना तो ठीक है, लेकिन ये फालतू बातें करना उचित नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं। कबीर साहिब भी बहुत दयालु थे। भूखे को भोजन नंगे को चीर, ऐसा करते संत कबीर। भूखे को भोजन प्यासे को पानी, बाबा अमरनाथ बर्फानी। कभी कभी भोजन भी खिलाया करो। छत्तीसगढ़ में बहुत कम भंडारा चलते हैं, गुजरात में बहुत भंडारा चलते हैं, हरिद्वार में भंडारा चलते हैं, अयोध्या में भंडारा चलते हैं, और राजस्थान में भंडारा नहीं चलता है, बहुत कम है। गुजरात में सबसे ज़्यादा भंडारा चलता है। और जहाँ भंडारा होता है, जो लोग भंडारा करते हैं ना, उनके घर में भंडार की कमी नहीं रहती है। और जो भंडारा के उल्टा काम करते, भंडाफोर करते हैं, उनके घर में भी भंडाफोर होता है। इसलिए भंडारा भी करो, अन्नदान किया करो, कभी कभी कंजूस मत रहो। कम से कम 108 लोगों को खिलाओ, गाँव को खीर पूरी खिला दो, गाँव की कुंवारी कन्याओं का सम्मान करो। जितनी कुंवारी कन्याएं हैं बुलाकर साल में एक बार खीर पूरी खिला दो। और जितनी विवाहित स्त्रियां हैं, हो सके तो उनको गरीब घर की हो तो वस्त्र दान भी करो, कपड़ा दान कर दो। कपड़ा दान बहुत बड़ा दान है ये भी। और ज्ञान दान तो श्रेष्ठ दान है। जैसे आज समागम करा के आप मेरे माध्यम से ज्ञान दान करा रहे हैं,
इस ज्ञान दान में तो अमीर को भी ज्ञान दान की जरूरत है, गरीब को भी ज्ञान दान की जरूरत है, और स्त्री पुरुष सभी को ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि ज्ञान के बिना तो मनुष्य दुखी रहता है, और ज्ञान हो जाए तो मनुष्य सुखी हो जाता है, और ज्ञान तो सत्संग से ही मिलता है। श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। ये ज्ञान किसको मिलता है? ज्ञान कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। सभी यज्ञ इस यज्ञ से छोटे हैं। इसमें कुंडी यज्ञ तो नहीं होता, लेकिन मुंडी यज्ञ होता है। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा सब गाइए। हो प्यारे मना, हो प्यारे मना, प्यारे मना, हो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। हर मास की बनी काया, हर मास की बनी काया, जिसको मूर्ख देख लुभाया, जिसको मूर्ख देख लुभाया, देहा शक्ति हटा लो प्यारे मना, देहा शक्ति हटा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा जोर से लो प्यारे, ये कमजोर नहीं जोर, ताकत लगाओ। बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा 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 लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, बचपन की भूल को जवानी में सुधार लो, जवानी की गलतियों को बुढ़ापे तक संभालो, और बुढ़ापे के समय जो चिड़चिड़ाहट आती है, ज़्यादा बोलने की आदत बनती है, उसको कंट्रोल कर लो, तो तुम्हारी मृत्यु सुखद होगी। और मृत्यु के समय जिंदगी भर की गलतियों से मन को हटा लो, तो अगला जन्म संवर जाएगा। क्योंकि सुबह का भूला शाम तक वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है, और सुबह का भूला दूसरी सुबह तक ही भूला रहे, लौटे ही तो फिर वो भोलो राम है, उसको क्या कहो। अगर बचपन में भूल से कुसंगत के प्रभाव से अंडा खा लिया है तो आज से संकल्प लेना छोड़ देना। अज्ञानतावश गलती हो गई, नहीं जानते थे,
बचपन में चोरी किया है अब मत करना। बचपन में अपने माँ बाप को आंख दिखाया है अब आंख मत दिखाना। अब तो उनको रास्ता दिखाना किधर चलना है। अज्ञानता बस जो जो भूल हुई है उस भूल को भुलाइए। अपने माता पिता परिवार को सही ढंग से टैकल कीजिए, उल्टा पलटा काम मत कीजिए। समय का सदुपयोग कीजिए, पैसे की फिजूल खर्ची से बचिए। पैसा कमाइए तो बचाइए भी, और बचे हुए पैसे से इंसान को बचाइए, धर्म को बचाइए। धर्म की रक्षा के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है। अभी हमारे भागवत साहब कह रहे थे, कबीर आश्रम शक्ति वाले कह रहे थे, जो टीवी चैनल में आपका सत्संग आया इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। संतों और भक्तों से मेरा निवेदन है कि आपके पास में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो गिफ्ट रूप में, मुफ्त रूप में, नेचुरल प्रकृति से मिलती है। जवानी की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति, समय की शक्ति, स्मरण की शक्ति, ये ऐसी शक्तियां, वाणी की शक्ति, नेचर की शक्ति, लेक्चर की शक्ति, पिक्चर की शक्ति, ये शक्तियों को संभाल लो और इन शक्तियों का सदुपयोग कर लो। तुम दुनिया के चमकते हुए सितारे बनोगे। जब तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हो तो तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारा पतन करने में मदद करती हैं और तुम धराशायी हो जाते हो। अपनी जवानी को संभालो, वाणी की शक्ति को संभालो, बोलने की कला सीखो। बोलना कोई साधारण चीज नहीं है, बोलना बहुत कठिन चीज है। तुम कितना बोलते हो, रोज बोलते हो, खूब बोलते हो, सुबह से शाम तक बोलते हो, पर सुनता कौन है ये तो देखो। तुम कहते हो कोई सुनता नहीं, और सुनने वाले कहते हैं कि सुनने जैसा कुछ बोलते ही नहीं, सब फालतू कचड़ा है, सुनूं क्या इसको मैं। एक स्त्री कह रही थी अपने पति से कि तुम गांव भर की बात सुनते हो, मेरी क्यों नहीं सुनते हो। तो पति ने कहा सुनने जैसी कोई बात नहीं है, कुछ जवाब नहीं देता हूँ यही बहुत है, बाकी सुनने जैसा तो कोई शब्द तेरा है नहीं, सिवाय प्रपंच के फालतू बकवास। बात कम करोगे, समझदारी से बोलोगे, तुम्हारे घर के लोग भी कान लगाकर सुनेंगे। ज्यादा बोलने से अपना मूल्य गिर जाता है। मैं यहाँ सत्संग सुनाता हूँ, लेकिन हर समय वहाँ नहीं सुनाता हूँ अपने निवास पर ना। ऐसा नहीं प्रवचन चालू रहे हर समय। सुबह केवल 10 मिनट संतों के लिए सुना देता हूँ, बस ठीक है। संत तो स्वयं ज्ञानी है, समझदार है, ज़्यादा इंजेक्शन की जरूरत नहीं। कोई स्वस्थ हो फिर भी डॉक्टर इंजेक्शन मारे तो फिर रिएक्शन हो जाएगा। संत तो ज़्यादातर कंप्लीट ही है, लेकिन आपको 2-2 घंटे हमें सुनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वर्षों बाद, महीनों बाद चांस आए। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, नंबर 1, उनकी निरंतर उन्नति होती रहती है। उद्योगम संयमोदाच्छम अप्रमादो स्मृति ही धृति ही समीक्षा समारंभो विद्धि ही मूलम भविष्यतु। यही था ना इस श्लोक। उन्नति के फार्मूले बताता हूं आपको। जो निरंतर और सदैव उद्योग में लगे रहते हैं, अर्थात अपने कार्य से विमुख नहीं होते, जो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते, कितने संघर्ष, कितनी समस्या, कितनी प्रतिकूलता, कितनी उलझने आ जाएं, लेकिन घबराकर अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, कार्य में लगे ही रहते हैं, निराश नहीं होते हैं, वह लोग हमेशा उन्नति प्राप्त करते हैं।
कभी कभी आपको उलझने घेरेगी। जब उलझने घेर ले तो भी घबराना मत। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, रमेश ध्यान देना, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से आइए सकर्री वाले राम कुमार, आप सुलझाइए, आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। यदि मन को मिले न फिर भी शांति, तो सद्गुरु की शरण में चले आइए।